Students, in the last class, we did some exercises of the chapter Neha's Alarm Clock in your book. So today I am sending you the solutions of these exercises and some more question answers of this chapter. So you will have to write all these in your English notebook. तो आपने ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कर ली होगी कंप्लीट. तो मैच इट, all these answers are correct or not, and then do it in your English notebook. ये एक्सरसाइज हमने आपको दी थी कि ताकि आप खुद कर सकें, और इस एक्सरसाइज में आपको वो चीज़ें राइट करनी थी जो आप स्कूल जाते हुए रास्ते में सुनते हो. वो साउंड आपको राइट करनी थी. तो ये आपकी सुनी हुई साउंड होंगी और ये आपके फ्रेंड ने जो सुना होगा. तो यहाँ पर साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, साउंड ऑफ टॉकिंग, साउंड ऑफ कूल विंड, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, हॉर्न ऑफ रिक्शा. ये वो साउंड हैं जो आप रास्ते में सुनते हैं या आपने सुनी है. और ये आपके फ्रेंड की होंगी. साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, साउंड ऑफ शटर्स ऑफ शॉप्स opening, sound of vegetable man, milkman's voice, radio. Okay, so now we will do some question answers. If there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? Will you continue to sleep, or अगर आपके हाउस में आपको मॉर्निंग में उठाने के लिए कोई क्लॉक नहीं होगी तो क्या आप जाग जाएंगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, या तो आप सोते रहेंगे या फिर आप उठ जाएंगे. तो इसका आंसर होगा इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक मी इन द मॉर्निंग. अगर मेरे घर में सुबह में उठाने के लिए कोई क्लॉक नहीं होगी, माई मदर फादर विल वेक मी अप. तो मेरे मदर और फादर मुझे उठा देंगे. आई विल नॉट कंटिन्यू टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग. मैं बहुत देर तक नहीं सोऊंगा. बिकॉज आई विल हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल. क्योंकि मुझे स्कूल जाना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे. और क्लॉक के अलावा भी दूसरे क्या तरीके हैं दिन में टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए. तो इसका आंसर है इफ़ द वॉच इज़ नॉट अवेलेबल. अगर वॉच नहीं है तो हम टाइम कैसे पता लगा सकते हैं? आई कैन एस्टिमेट द टाइम विद द पोजीशन ऑफ द सन. मैं टाइम का अंदाज़ा कर सकता हूँ सन की पोजीशन से. यानी कि हम टाइम का अंदाज़ा सन की पोजीशन से कर सकते हैं. वो कैसे? इन द मॉर्निंग द सन इज़ इन द ईस्ट. सुबह में सन ईस्ट की साइड होता है, और एट नून इट इज़ ऑन द हेड. और दोपहर में ये बिल्कुल हेड के ऊपर आ जाता है. और इन द इवनिंग इट इज़ ऑन द वेस्ट. और शाम में ये वेस्ट की तरफ हो जाता है. तो इस तरह हम सुबह दोपहर शाम का अंदाज़ा कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, डू ऑल दिस वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक नीटली.